श्री गुरु ग्रंथ साहब। कबीर मरता मरता जगू मुआ, मर भी ना जानिया कोई। ऐसे मरने से जो मरे, बहुर न मरना होई। कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, होई न बारंबार। ज्यों बन फल पाके, भुई गिरी, बहुर न लागी डार। कबीर जी कहते हैं कि मरते मरते सब जगत मर रहा है, फिर भी मरने का रहस्य किसी ने नहीं जाना है। मरने से पहले जीवित ही मरना। यदि कोई उस ढंग से मरे तो दोबारा मरने से उसका छुटकारा हो जाए, मुक्ति मिल जाए और बार बार के मरने अर्थात आवागमन से छुटकारा हो जाए। कबीर मरता मरता जगु मुआ, मरी बिना जानिया कोई। ऐसे मरने जो मरे वो न मरना हुई। कबीर जी कहते हैं मनुष्य जन्म दुर्लभ है, ये बार बार नहीं मिलता है। जैसे वन में फल पक पक करके एक बार धरती पर गिर जाएं तो दोबारा पेड़ पर नहीं लग सकते, वैसे ही मनुष्य जन्म एक बार गवा बैठे तो दोबारा नहीं मिलता। कबीर मानस जन्मों दुर्लभ है, होई न बारंबार। ज्यों वन फल पाके पुई गिरी, बहुर न लागी डार। कबीर जी कहते हैं कि कबीर और परमात्मा हरि में अभेद है। ये अभेदता राम रत्न तभी मिलती है जब पहले माया का शीर त्याग दिया जाए। कबीरा तू ही कबीरू, तू तेरो नाम कबीरू। राम रत्नु तब पाइए जो पहले तजी शरीर। कबीर जी कहते हैं कि कबीर और परमात्मा में अभेद है। ये अभेदता राम रत्न तभी मिलती है जब पहले माया का शीर त्याग दिया जाए। कबीर जी कहते हैं कि बातें बघारने से कुछ नहीं होता है, बातें मत बघारो। वह कृपालु परमात्मा हरि, वो राम जो भी कर रहा है उसे कोई रोक नहीं सकता। कबीर चखू ना चखिए, तुमरो कयो न होई। कर्म कमीर जो करे, रे मिट्टी न साके कोई। कबीर कसौटी राम की, झूठा टिके न कोई। राम कसौटी जो सहे, जो मरी जीवा होई। कबीर जी कहते हैं कि राम नाम की कसौटी पर परखने से झूठ की पोल खुल जाती है। कबीर कसौटी राम की, झूठा टिके ना कोई। झूठा व्यक्ति इस कसौटी पर नहीं टिक सकता। राम कसौटी जो सहे, सो मरी जीवा होई। केवल मर जीवा अहम भाव के प्रति मर कर सही जीवन जीवन वाला ही कसौटी पर खरा उतरता। कबीर उज्जल पहिरिए, कापरे पान सुपारी खाई। ऐसे हरि के नाम बिनो, बादे जमपुरी जाई। कबीर बेड़ा बाजार जरा, फुट्टे छीक हजार। हरवे हरवे तिरी के, डुब्बे जिन सिर पार। कबीर हाड जरे पी जीव ला करी, केस जरे ज्यों तात्सो। एहु जगो चरता देखी के, भ्यो कबीरो दासु। कबीर जी कहते हैं कि उज्जवल कपड़े पहनने वाले, पान सुपारी खाने वाले अर्थात संपन्न लोग भी बांध करके यमपुरी ही ले जाए जाएंगे यदि उनके पास सच्चे हरि नाम की दौलत नहीं होगी तो। कबीर उज्जवल पहरिए कापरे, पान सुपारी खाई। ऐसे हरि के बिनु बांधे जमपुरी जाएं। कबीर जी कहते हैं कि जीवन रूपी बेड़ा पुराना एवं शस्त्रों छिद्रों से युक्त हो गया है। इसे तो आप डूबना है। इसमें जो होले अर्थात निर्मल जीव हैं
वे तो तैर करके पार हो जाएंगे, किंतु जिनके सिर पर पापों का बोझ लदा हुआ है वह डूब जाएंगे। कबीर बेरा जर्जरा फुटे 6,000, हरवे हरवे तिरी गए डुब्बे जिन सिर पार। कबीर जी कहते हैं कि संसार के जीव अंततः जल करके राख हो रहे हैं। हड्डियां लकड़ी की तरह और बाल घास की तरह जल जाते हैं। कबीर इस प्रकार सबको जलता देख करके उदास है, अर्थात इस सोच में है, क्या यही जीवन का अंत है? मनुष्य भविष्य के लिए क्यों प्रभु राम नाम की संपदा एकत्र नहीं करता? कबीर हाड जरे ज्यों लाकड़ी, केस जरे ज्यों तासू, इहो जिगु जरता देख के प्यो कबीर उदासू। कबीर गर्भो न कीजिए चाम लपेटे हाड, हैबर ऊपर छत्र तरते फुनी तरनी गाड़। कबीर गर्भो न कीजिए उच्चा देखिए वासु, आजू काल ही पुई लेटना ऊपरी जामे तासु। कबीर जी कहते हैं कि हड्डियों पर चमड़ी लंबेट करके शीर घमंड नहीं करना चाहिए। शीर नश्वर है, इसका क्या भरोसा। जो लोग संपन्नता की दृष्टि से घोड़ों पर चढ़ते हैं और सिर पर छतर धारण करते थे, अंततः वे भी धरती में गाड़ दिए गए, अर्थात नष्ट होगी। कबीर गर्भो न कीजिए चाम लपेटे हाड, हैबर ऊपर छतर तरते फुनी तरनी काड़। कबीर जी कहते हैं कि रहने के लिए ऊंचे महल देखकर भी गर्व नहीं करना चाहिए। महलों में रहने वाले भी आज या कल धरती में लेटते हैं, मरते हैं और उन पर घास जम जाती है। धरती पर कब्रों के ऊपर घास पैदा होने लगती। कबीर गर्भो न कीजिए उच्चा देखिए वासु, आजू कल ही पुई लेटना ऊपरी जामे तातु। कबीर जी कहते हैं कि घमंड मत करो, ना ही किसी गरीब का मजाक उड़ाओ। अभी तो हमारी नौका समुद्र में है, जाने क्या हो जाए। अर्थात जीवन अविशेष है, क्या जाने हम भी रंग खो जाए। कबीर गर्भो न कीजिए रंग को न हंसिए कोई, अजु सुनाऊं समुद्र मई किया जानो किया हुई। कबीर जी कहते हैं कि सुंदर शीर का भी घमंड मत करो, कुछ ही दिनों में इसे भी त्यागना पड़ता है, जैसे सर्प कैंचली त्याग देता है। कबीर गर्भो न कीजिए देही देखी सुरंग, आजू काल ही तजी जाहुगे ज्यों कांचरी भयंग। कबीर लुटना है तां लुटी ले, राम नाम है लूटी, फिर पाछे पछुता हुए प्राण जाएंगे छूटी। कबीर जी कहते हैं कि जगत में राम नाम की लूट पड़ी है। सांस करके जितना संभव हो इस राम नाम को लूट लो। इस अवसर पर चूक गए तो अंत काल में प्राण छूट जाएंगे, आप पछताते रह जाओगे। अभिप्राय यह कि जीते जी परमात्मा का नाम जप लो, मृत्यु उपरांत ये संभव नहीं। कबीर ऐसा कोई ना जन्मियो अपने कर लावे आगी, पांचू लड़िका जारी के रहे राम लिव लागी। कबीर जी कहते हैं कि संसार में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो अपने घर अहम भाव में आग लगा करके अपने पांचों लड़कों काम क्रोध आदि 5 वृत्तियों को जला डाले और फिर स्वयं निर्विकार भाव से राम नाम में लीन हो जाए। कौन है जो अपने लड़के और लड़कियों को बेच दे? मन रूपी लड़के
और आशा तृष्णा रूपी लड़कियों का मोह त्यागे और तब कबीर के साथ साझेदारी में हरि नाम का व्यापार करे। अर्थात ऐसे कोई विरले लोग ही होंगे जो मन का अनुसरण त्याग करके और आशा तृष्णा को छोड़ करके प्रभु राम नाम में चित्त लगा लें। को है लड़का बेची लारकी, बेचे कोई साजा करे कबीर सो, हरि संगी वंजू करे। कबीर जी चेतावनी देते हैं, कहीं किसी को कोई संशय नहीं रह जाना चाहिए। पीछे जो भोग विलास किया उसका अब कोई मोल नहीं है। उसका तो गुड़ खरीद करके खाओ, अर्थात दुकान पर जा करके बेचो तो उसका गुड़ भी नहीं मिले। कबीर ई चेतावनी मत सहसा रही जाई, पाछे भोग जो भोग में तिनको गुड़ ले खाई। कबीर में जानियो पढ़िबो पलबो, पढ़िबे सो पल जोगू, भक्ति न छाड़ू राम की, पावे निंदो लोगू। कबीर जी कहते हैं, पहले मैंने पढ़ना ज्ञान अर्जन उत्तम समझा, फिर पढ़ने से योग अभ्यास को श्रेष्ठ जाना, अंततः अब भक्ति की सर्वोत्तमता में विश्वास हो गया। अब चाहे लोग कितनी भी निंदा करें, मैं राम भक्ति नहीं छोड़ूंगा। भक्ति न छाड़ू राम की, पावे निंदो लोगू। कबीर जी कहते हैं, बेचारे लोग भी क्या निंदा करेंगे, उनमें ज्ञान का अभाव है। कबीर तो सदैव राम नाम का सिमरन करते हैं, अन्य सब कार्य त्याग दिए हैं। कबीर की बला से कोई क्या कहना है। कबीर लोगों की निंदे बपड़ा, जिन मनि नाही ज्ञानो, राम कबीरा रवि रे, अवर तजे सब काम। कबीर जी कहते हैं, जीव रूपी परदेसी के जीवन रूपी घेरे में घगरे में चारों ओर आग लगी है। शीर रूपी अंगरखा पूर्णता जल करके कोयला हो गया है, फिर भी जीवात्मा रूपी जीवन सूत्र की आंच नहीं आती। कबीर परदेसी के घाघरे चहुदिशी लागी आगी, खिंथा जली कोयला, पई तागे आंच न लागी। कबीर जी कहते हैं कि योगी जीव की कफनी जलमयी है, खप्पर टूट गया है, योगी का वेश पूर्णता मिट गया है, ये अपना खेल समाप्त करके चला गया है। अब तो आसन पर केवल थोड़ी विभूति रह गई है, अर्थात मनुष्य अंततः संसार में अपनी लीला समाप्त करके चल देता है, पीछे मुट्ठी पर राख ही बचती है। कबीर खिंता जली कोयला, पई खापरू फुट मा फूट, जोगी बपुड़ा खेलियो, आसनी रही विभूत। कबीर थोड़े जली माछली, चीवर मिलियो जालू, ई टोगने ना छुट सही, फिर करी समंदो संभाली। कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य थोड़े जल की मछली छोटे मोटे सहारे खोजने वाले हैं। यम का जाल बड़ा विस्तृत है, थोड़े जल में रहने वाली मछली उससे बच नहीं सकती है। ये थोड़े जल के छोटे मोटे आश्रय देवी देवताओं के सहारे मनुष्य को छुड़ा नहीं सकते हैं। अतः मनुष्य को हरि नाम के समुद्र का सहारा लेना चाहिए, जहाँ यम दूतों के विस्तृत जाल में भी वह पकड़ा नहीं जा सकता। कबीर थोड़े जाली माछली, चीबर मिलियो जालू, एह टोगने ना छूट सी, फिर करी समुद्र संभाली। कबीर जी कहते हैं कि हरि नाम समुद्र को कभी मत छोड़ो, चाहे उसमें
कुछ कष्ट भी आए, पोखरों की खोज, छोटे सहारों की तलाश करने वालों को कोई भला नहीं कहता। कबीर समुद्रों ना छोड़िए, ज्यों अति खारो होई, पोखरी पोखरी टूटते पली न कहिए कोई। कबीर जी कहते हैं कि नी गुरे बेसहारा जीव नष्ट हो गए, उन्हें थामने वाला, सहारा देने वाला कोई नहीं था। मनुष्य को अपनी चादर में रहना चाहिए, अर्थात अपने साधनों में जीना चाहिए। उस पर जो प्रभु करे वह स्वीकार कर लो, भला मान करके स्वीकार कर लो। कबीर निगुसाएं बही गए, थाती नाई कोई, दीन गरीबी अपनी करते ओई सोहोई। कबीर जी कहते हैं कि वैष्णव जीव की कुतिया भी मायाधारी की माँ से भली है। वह नित्य हरि नाम का उच्चारण तो सुनती है, जबकि मायाधारी जीव की माँ पुत्र के अस्तित्व में पाप का व्यापार देखती। कबीर वैष्णव की कुकरी, पली सागत की बुरी माई, ओहो नित्य सुने हरि नाम, जसो ओ पाप बिसाहन जाई। कबीर हरना तुबला, एहो हरियारा तालू, लाख आहेरी एकु जियो, केता बंचो कालू। कबीर जी कहते हैं कि इस कमजोर हिरन साधारण जीव को तोलायित करने के लिए कितने ही लचचोहे पदार्थ इस धरती पर हैं। इस भरा ताल से ललचाने वाले पदार्थ अभिप्रेत हैं। बेचारा वह अकेला जीव है, लाखों शिकारी उसे फांसने को जाल बिछाए हुए हैं। वह कब तक बच पाएगा? कबीर जी कहते हैं कि यदि कोई गंगा के किनारे ही अपना घर बना ले तो नित्य प्रति निर्मल नीर का पान कर सकता है, अर्थात हरि भक्ति में मग्न जीवन नित्य उसका मधुर आस्वादन करते हैं। हरि भक्ति के बिना किसी की मुक्ति नहीं होती है। ये उपदेश दे करके कबीर चलते बने। कबीर गंगा तीर जो तारो करी पीवी निर्मल नीरो, बिनु हरि भगति न मुक्ति हुई, इयों कहीं रम्य कबीरू। कबीर जी कहते हैं कि मन जब गंगा जल की तरह निर्मल हो जाता है तो स्वयं परमात्मा जीव को पुकारता हुआ उसके पीछे पीछे घूमता है। कबीर मनो निर्मलो प्या, जैसा गंगा नीरू, पाछे लागो हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कबीर जी कहते हैं कि हल्दी पीली होती है, चूना सफेद होता है, किंतु जो इन दोनों वर्णों से इतर होता है वही राम के प्यार में लीन हो जाता है, अर्थात रंग भेद की नीति जाति के ऊंच नीच में अभिमान पीले सफेद कपड़ों के संप्रदायों से अतीत हो जाने वाला निर्मल चित्त जीव ही प्रभु राम को, प्रभु हरि का प्यार प्राप्त कर सकता है। कबीर अर्धी पीरी चूना उजलो पाई, राम स्नेही तऊ मिले, दऊ पर निकवाई। कबीर हरदी पीतनो, हरे चून चीनू न रहाई, बलिहारी इन प्रीति को, जिन्ना जाति बरनु कुलु जाई। कबीर जी कहते हैं कि यदि हल्दी अपना पीलापन छोड़ दे, चूना अपनी सफ़ेदी से दूर हो,
तभी प्रीति मुकम्मल होती है। जिस प्रेम में जाति, वर्ण, कुल की सीमाओं को बात कर दिया जाता है, उस पर कबीर बलिहार जाते हैं। अर्थात यो भी लगता है कि हल्दी के पीलेपन में चूना अपना चिन्ह भी नहीं रखता है। अर्थात प्रीति में पूर्णता प्रतीक के रंग से रंगा जाता है। ऐसा प्रतीति पर कबीर कुर्बान है, जिनमें कुल, वर्ण या जाति को विलीन कर दिया जाता है। कबीर मुक्ति द्वारा संकुरा राई 10वें पाई, मनो तम मैंगलो होई रहो निक्सो क्यों के जाई। कबीर जी कहते हैं कि मुक्ति का द्वार अत्यंत सकरा है। राई के 10वें भाग के बराबर छोटा है। मन अहंकार में हाथी की तरह फूल रहा है, भला उस तंग द्वार से क्यों कर निकल सकेगा, अर्थात क्यों कर मुक्ति पाएगा। मनो तो मैंगलो होई रहो निक्सो कियो के जाई। कबीर ऐसा सतगुर जे मिले तुठा करे पसाऊं, मुक्ति द्वारा मोकला सजे आऊं जाऊं। कबीर जी कहते हैं कि यदि सतगुर हमसे संतुष्ट होकर के कृपा करते तो मुक्ति का द्वार खुला हो सकता है, तब जीव उसमें से आसानी से निकल सकता है। अर्थात गुरु की प्राप्ति से सहज में ही मुक्ति मिल जाती है। कबीर ऐसा सतगुरु जे मिले तुठा करे पसाऊं, मुक्ति द्वारा मोकला सजे आऊं जाऊं। कबीर जी कहते हैं कि मेरी कोई झोंपड़ी, छप्पर, घर या गांव नहीं है। मैंने अपनी कोई जाति या नाम भी नहीं रखा है, ताकि हरि कौन है कहकर कुछ न पूछे। अर्थात वे हरि में ऐसी विलीनता चाहते हैं कि विलगता का कोई चिन्ह भी नहीं रहे। कबीर न मोही छानी के छापरी, न मोही करू नहीं गाऊ, मत हरि पूछे कौनो है मेरे जाति न नाम। कबीर मुह मरने का चाहू है, मरऊ ता हरि के द्वार, मत हरि पूछे कौनो है परा हमारे बार। कबीर जी कहते हैं कि मुझे मरने का चाव तो है, लेकिन मैं परमात्मा के द्वार पर ही मरना चाहता हूं। शायद कभी प्रभु पूछ बैठे कि ये हमारे द्वार पर कौन पड़ा हुआ है। कबीर मुहि मरने का चाहू है, मरु ता हरि के द्वार, मत हरि पूछे कौन है परा हमारे पार। कबीर हम किया ना करेंगे, ना करी सके शरीरो, किया जानो किछु हरि किया प्यो कबीरो कबीरो। कबीर जी कहते हैं कि ना तो ये शरीर हमने बनाया है और ना बनाएंगे और ना ही बनाने में समर्थ हैं। जो भी है परमात्मा ने बनाया है, और कबीर का वर्तमान रूप कबीर कहलवा सका है। किया जानो किछु हरि किया प्यो कबीरो कबीरो। कबीर जी कहते हैं सपने में भी यदि बड़बड़ाने से किसी के मुंह से राम का उच्चारण होता हो, तो मेरे शीर के चमड़े से उसके पांव का जूता बना लो। अर्थात राम उच्चारने वाले व्यक्ति की पूर्ण दास्ता की करते हैं। कबीर सुपने हूँ बड़ डाई के, जी मुख निकसे रामो, ताके पक की पान ही मेरे
तन को चामो। कबीर जी मनुष्य की नश्वरता और क्षण भंगुरता बताते हुए कहते हैं कि हम मिट्टी के पुतले हैं, हमारा नाम मनुष्य धर दिया गया है, यहाँ हम 4 दिन के मेहमान हैं, बेकार बढ़ बढ़ करके बड़ी जगह पर अधिकार जमाते फिरते हैं। कबीर माटी के हम पूतरे, मानसू रख्यो नाऊं, 4 दिवस के पाहुने, बड़ वऊ रुंदी ठाऊं। कबीर मेहदी करी कालिया, आपी पिसाई पिसाई, तैसे बात ना पूछी, कबू ना लाई पाई। कबीर जिही दर आवत जाति अहो, हटके नाही कोई, जो दरु कैसे छोड़िए, जो दरु ऐसा होई। कबीर जी कहते हैं कि स्वयं पीस पीस कर मैंने मेहंदी तैयार की है, अनेक तप साधना की हैं, तो भी स्वामी ने मेरी बात नहीं पूछी और मेहंदी पाँव में नहीं लगाई। अर्थात तप साधना से नहीं, प्रभु निर्मल प्यार से मिलते हैं। कबीर जी कहते हैं कि जिस द्वार पर आने जाने पर कोई रोकता नहीं, वह द्वार क्यों कर छोड़े। ऐसा द्वार प्रभु का द्वार है, उसी पर पड़ा रहने में कुशल है। कबीर जिस दर आवत जाति अहूँ, हट के नाई कोई, सो दर कैसे छोड़िए, जो दर ऐसा हुई। कबीर जी कहते हैं कि मैं तो डूबने को ही था कि शीघ्र ही गुनों की तरंग से किनारे पर आ लगा। जीवन रूपी बेड़ा जर्जरित देखा तो मैं अहम का बोझ त्याग करके जल्दी से वहां से उतर गया, अर्थात जीवन को निर्मल बना करके बच गए। कबीर डूबा था पे उबरियो, गुन की लहरी चपकी, जब देखियो बेड़ा जर्जरा, तब उतरी परे औं फरकी। कबीर जी कहते हैं कि पापी जीव को भक्ति और पूजा नहीं सुहाती है और मक्खी चंदन को छोड़ती है, दुर्गंध भर जाती है। वैसे ही पापी भक्ति पूजा की अपेक्षा नीति में सुख पाते हैं। कबीर पापी भगति ना पावी, हरि पूजा ना सुहावी, माखी चंदन पर हरे, ज्या बिगंध ता जाए। कबीर वेदो मुआ रोगी मुआ, मुआ सबो संसारू, एको कबीरा ना मुआ, जी नाही रोबन हारू। कबीर जी कहते हैं कि वैद्य रोगी और शेष सब संसार मरता है। कबीर वेदो मुआ रोगी मुआ, मुआ सबो संसारू, केवल कबीर नहीं मरता, क्योंकि उसे रोने वाला कोई नहीं, अर्थात माया में फंसा सारा संसार नष्ट हो जाए, निर्लिप्त भक्त जीव स्थिर है। कबीर जी कहते हैं कि राम का नाम ना जपने की ये बुरी आदत पड़ गई है। याद रखो, यदि अब प्रभु नाम नहीं जपोगे तो ये काठ की हांडी जैसा शीर दोबारा नहीं चढ़ने वाला। पुनः मानव जीवन नहीं मिलेगा। कबीर रामू ना त्यायो, मोटी लागे खोरी, काया हांडी काठ की, ना अहूं चाहे बहोरी। कबीर जी कहते हैं कि जब सब मन मर्जी से किया है तो कैसा भी परिणाम हो, डरने का क्या काम है। जब हाथ में सिंदूर लगा नारियल ले लिया तो सती होने से क्या डरना। सती होने वाली स्त्री जब सिंदूर लगा नारियल उठा लेती थी तो वह पति की चिता में जलने से कभी मुंह नहीं मोड़ती थी। कबीरा ऐसी हुई परी मन को पावतु कीनो, मरने ते किया डरपना, जब आथी से गौरा लीन।
कबीर जी कहते हैं कि जैसे रस के लिए गन्ने को चूसा जाता है, वैसे ही गुणों के लिए गन्ने की तरह पिराना होता है, कुर्बानी देनी होती है। अवगुणी मनुष्य को संसार में कोई नहीं पूछता है, कोई भला नहीं कहता। कबीर रस को काढ़ो चूसियो, गुण को मरिए रोई, अवगुणी आरे मान से परोन न कहे कोई।